तो मैं पहली बार एसएसबी देने गया बैंगलोर। दिमाग में मैं तब तक फौजी बन चुका था। मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह। आवाज आपने जरूर सुनी होगी किसी न किसी टेलीविजन शो में, किसी न किसी एड फिल्म में, किसी न किसी फिल्म के डब में। पर ये आउटकम है। ये आउटकम है कई सालों के स्ट्रगल का, कई सालों की नेगेटिविटी का, बहुत बार गिरने का, मुंह के बल गिरने का, गिर के उठने का, संभलने का और फिर से चलने का। तो आज वो जो गिरना, गिर के उठना, उठ के चलना, संभलना, वो जो कहानी है वो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूं। मैं पैदा हुआ और पला बड़ा एक छोटे से शहर, इसका नाम है कानपुर। उस जमाने में और उन शहरों में और छोटे शहरों में आज भी या तो आप इंजीनियर बनते हैं या आप डॉक्टर बनते हैं। ये दोनों अगर आप नहीं कर पाए तो आप एमबीए कर लेते हैं या बैंक की नौकरी कर लेते हैं। तो हमारे साथ भी वही था। 12th के आते आते मैंने डिसाइड कर लिया मुझे फौज में जाना, और उसके आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कोई करियर सोचा ही नहीं। पहली बार सीडीएस में अपीयर हुआ ग्रेजुएशन खत्म करके, और मैंने क्लियर किया, रिटन क्लियर कर दिया। रिटन क्लियर कर दिया तो मुझे लगा अब तो हो गया, इंटरव्यू क्या है वो तो क्लियर कर ही लेंगे। आर्मी का जो इंटरव्यू होता है ऑफिसर्स के लिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। 5 दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी कहते हैं उसे, और उसमें वो अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको जज करते हैं। 5 दिन का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो खत्म हुआ और रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए। रिजल्ट अनाउंस हुए और मैं नहीं चलेगा, और मेरे सपने, पहली बार मैंने लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया। मुझे लगा कि अब लाइफ शायद खत्म हो गई है, अब लाइफ इसके बियॉन्ड फौज के आगे कुछ है ही नहीं। फौज में सिलेक्ट नहीं हुआ तो अब इसके आगे लाइफ है ही नहीं। और वहां से मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, और वहां से मेरा सबसे डार्क फेज ऑफ माय लाइफ स्टार्टेड। फॉर द नेक्स्ट 5 years आई वाज fully under the influence of alcohol and I was depressed। और ये बहुत ही डेडली कॉकटेल है, डिप्रेशन विद एल्कोहलिज्म। और इस डेडली कॉकटेल ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां पर इस तरह का कॉकटेल पहुंचाता है, यानी कि मौत की कगार पे। जो वो सोच रहे थे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। फिर एक समय आया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, एक्यूट पैनक्रियाटिस रीनल फेलियर हो गया, और मैं उनको लेकर 1 महीना पीजीआई लखनऊ में रहा। जीवन और मृत्यु का संघर्ष मैंने देखा, लेकिन हम लोग तो लगे हुए थे, लेकिन जिसको विजय विक्रम सिंह ने कभी हार नहीं मानी। Miraculously, after around 20-25 days, kidney started responding, and then liver started responding। धीरे धीरे बॉडी के वाइटल पैरामीटर्स जो हैं वो वापस आने लगे। 25 दिन बाद शायद मैंने सनलाइट देखी, खिड़की के पास बाहर निकाल के, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट से बाहर निकाल के कॉरिडोर में लेके गए, खिड़की पे लेके गए, सनलाइट देखी। That sunlight changed my perspective towards life। That sunlight made me realize that nothing was wrong. What was wrong was here in my head। That's when I realized that I was a victim of my own thought process। That's it, nothing else। सब कुछ अच्छा था जिंदगी में, सिर्फ मेरी सोच
वो नेगेटिव थी जिसने मुझे इस गर्त की तरफ धकेल दिया। 3 महीने लगे मुझे रिकवर होने में फुली। फिर मैंने जॉब रिज्यूम करी। फिर मुझे एक नई जॉब मिली, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन, विच इज अ कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सरकारी नौकरी लग गई। एक छोटे शहर से आए आदमी के लिए सरकारी नौकरी लगना मतलब लाइफ सेट। अब जिंदगी में बस बच्चे पैदा करने, शादी करनी, बच्चे पैदा करने और रिटायर हो जाना है और कुछ नहीं करना है। उसके बीच में देयर इज नथिंग एक्साइटिंग। बट मैं शायद उसके लिए बना नहीं था। उस नौकरी के दौरान जो ट्रेनिंग फेज था 1.5 महीने का, वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ। फिर वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ बॉम्बे। प्लेसमेंट मतलब ट्रेनिंग के बाद मुझे बॉम्बे पोस्टिंग मिली। मुझे पता ही नहीं था कि बॉम्बे पोस्टिंग जो है मेरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल देगी। मेरे जितने भी बॉम्बे में दोस्त थे वो आफ्टर पार्टी करने मेरे फ्लैट पे आया करते थे। उसी आफ्टर पार्टीज में से किसी एक आफ्टर पार्टी में एक मित्र की महिला मित्र, फ्रेंड्स फ्रेंड, टोल्ड मी कि यू हैव अ गुड वॉइस। मैंने कहा कि हाँ मैडम, पर मैं गा नहीं पाता। तो बोली नहीं, अच्छी आवाज, गाने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छी आवाज से। मैंने कहा अच्छा क्या? तो कहा ठीक है चलो, मैं तुम्हें कल एक जगह ले चलूंगी। खूबसूरत लड़की ने जब कहा, दावत दी कि भाई आपको कहीं लेके चलेंगे, तो आप कैसे मना कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़े शर्मीले हुआ करते थे। तो फिर भी उस शर्मा शर्मी में भी मैंने उनको हाँ कर दी, इस खुशी में कि चलो इनके साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिला। लेकिन वो जो अनुभव हुआ उनके साथ जाकर, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। वो स्टूडियो ले गई हैं और वहां मेरा ऑडिशन करवा दिया उन्होंने। और वो मौका था, वो पल था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। 29 साल की उम्र, आई वाज 29 एट दैट टाइम। उस समय मुझे वो उस एक्सपीरियंस ने ये विश्वास दिला दिया कि ये मुझे, दिस इज द वर्क दैट, दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस आई वांट टू परस्यू इन लाइफ। वहीं पर डिसीजन हो गया कि मुझे वॉइस आर्टिस्ट बनना है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। मेहनत करने के लिए मैं तैयार था। और पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगले दिन से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशन पे सोने लगा, वड़ा पाव खाने लगा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ नौकरी चेंज कर दी। तो वो जो MBA की डिग्री थी वो बहुत काम आई। मुझे बिग FM में नौकरी मिल गई सेल्स टीम में। तो मैं ऑन एयर स्पॉट्स, जो है ऑन एयर इन्वेंट्री कहते हैं उसे, वो बेचा करता था। जब मैं VVS से मिला था तो वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और टाई वाले कॉर्पोरेट लाइफ में जी रहे थे। वो मुझे अगर ठीक से याद है तो शायद वो बिग FM में सेल्स टीम का हिस्सा थे, और वो उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि वो सुबह निकलते थे और स्पॉट्स बेचना शायद उनका उस समय का काम था। एंड बट ये उनकी सिर्फ बैकड्रॉप था। आई थिंक बिग FM काम क्योंकि क्रिएटिव चीज को बेचना था, आई थिंक ही गॉट हुक्ड ऑन टू द वॉइस ओवर वर्ल्ड, क्योंकि रेडियो की दुनिया थी और आवाज से लेना देना था। एंड आई थिंक फ्रॉम देयर थिंग्स लुक्ड वेरी डिफरेंट फॉर विजय। उसी समय मेरी शादी फिक्स हो गई थी गीतांजलि के साथ, और उनको मैंने एक दिन एंगेजमेंट के बाद बताया कि देखिए ऐसा है कि ये पैकेज है, बड़ा अच्छा पैकेज है, पर ये रहेगा नहीं, क्योंकि शायद मैं कुछ सालों में आई विल टेक अप वॉइस ओवर्स एज अ करियर। उसके बाद मैंने विजय से कहा कि लुक, आई एम अर्निंग, आपको अगर ये शिफ्ट लेना है तो व्हाई नॉट नाउ, प्लीज़ टेक द शिफ्ट। एंड जितना हमारा डिस्कशन हुआ उससे ये तो पता चल गया था कि विजय ने इसके लिए बहुत अच्छे से होमवर्क किया हुआ है। एंड देयर वर प्लान B, प्लान C। अगर ये वर्क नहीं करता तो यू नो ही ऑलरेडी हैड सम डिफरेंट प्लान्स। सो मुझे इतना पता था कि कहीं फेल तो कुछ नहीं होने वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू लूज ऑन एनीथिंग। तो बस वहीं से फिर ही टुक ओवर वॉइसिंग। तो जब मैं बारात लेके उनके दरवाजे पे गया था तो मैं बेरोजगार था, मतलब लिटरली आई हैड नो जॉब इन माय हैंड। बट थैंकफुली मुझे एक शो मिल गया था एज अ वॉइस ऑफ दैट शो, जिसका नाम था डांस इंडिया डांस सीजन 1। और शायद वो मेरी डेस्टिनी थी, क्योंकि डांस इंडिया डांस सीजन 1 उस समय का सबसे बड़ा शो था, पाथ ब्रेकिंग शो था। डांस का पहला शो आ रहा था इतना बड़ा। तो उस समय उन्होंने सबसे बड़े आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट को उन्होंने लिया था पहले एपिसोड के लिए। बट बात नहीं बनी, तो दूसरे एपिसोड में किसी और बहुत बड़े आर्टिस्ट को लिया, उनसे भी बात नहीं बनी।
तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए तो उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं एक नए आर्टिस्ट को ट्राई करूंगा। वो नया आर्टिस्ट था मैं। 2 अक्टूबर, मुझे आज भी डेट याद है, 2 अक्टूबर 2010 को बिग बॉस सीजन 4, जो कि सलमान साहब का भी पहला सीजन था, आई गॉट इनटू बिग बॉस एज द नरेटर्स वॉइस ऑफ द शो। जब बिग बॉस के नरेटर की आवाज उनको मिली, आई थिंक विजय बिकेम एन हाउसहोल्ड वॉइस फॉर द इंटायर कंट्री। ऑफ कोर्स बिग बॉस के बारे में सब जानते हैं, किसी भी एज से छोटा, बड़े से बड़ा, सब लोग बिग बॉस के बारे में जानते हैं। उससे एसोसिएट हुए विजय तो एक इट वाज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग सी फीलिंग थी। 2014 के आसपास मुझे याद है, मुझे लगा कि मेरी वॉइस में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया है और मुझे कुछ और ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि आवाज़ और खुले और अच्छी हो। तो किसी ने कहा थिएटर करो, थिएटर करने से आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, बड़ा मज़ा आने लगा। तब मुझे क्राफ्ट पे काम करने की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ और मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग एज अ क्राफ्ट, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। घर में होगी सीजन की सबसे बड़ी तबाही, घर में मचेगा अब तक का सबसे बड़ा तहलका। तो इमेजिन जब वो अभी बिग बॉस चल रहा है तो वो सेट से आते हैं रात में 12 साढ़े 12 बजे, कल की ही बात है, और वो आते ही तुरंत चेंज कर लेंगे, हील से गीतांजलि का ऑडिशन रिकॉर्ड करना है। ही इज सो टायर्ड बट देन ही इज ऑलवेज रेडी फॉर वर्क, ऑलवेज। फिटनेस मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है बचपन से ही। इनफैक्ट मैं जूनियर क्रिकेट खेला हुआ है, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हुआ है। वो जो अल्कोहलिज्म का फेज था उस दौरान ज़रूर मैं फिटनेस को लेकर थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन फिर जब मैं ठीक हो गया तो उसके बाद से मैंने फुल फिटनेस रिगेन कर ली। लेकिन जब वॉइसिंग शुरू करी 2010 के आसपास मैं 105 किलो का हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और 2 साल के अंदर मैं वापस 20-22 किलो कम कर दिए। और तब से लेकर आज तक मैं अगर 2 दिन लगातार मेरा वर्कआउट मिस हो जाए तो मुझे लगने लगता है कि मेरी जिंदगी से कुछ छूट रहा है। एक्टिंग डेब्यू मैंने किया, एक सीरीज थी, इसका नाम था फैमिली मैन, उसका सीजन 1 और 2, और अभी हालिया रिलीज स्पेशल ऑप्स 1.5, उसमें मैंने कॉमोडोर चिंतामणि शर्मा उर्फ सी का कैरेक्टर प्ले किया है। बड़ा ही मजेदार दौर चल रहा है ये। आवाज टेलीविजन पे आती है, शक्ल भी लोग देख ही लेते हैं, पहचान लेते हैं। Vijay is somebody who has been able to emerge from his tomb. So I admire him a lot for that, and well, I hope that more people can be like him, more people can follow his footsteps. आई थिंक दैट इज हाउ आई रिमेंबर विजय की रुकना नहीं है, हमेशा खुद पे काम करते रहना है और खुद को इम्प्रूव करते रहना है। मेरे पापा का वॉइस ओवर भी अच्छा है और मेरे पापा का एक्टिंग भी अच्छा है। लोग कहते हैं लाइफ डजंट गिव यू अ सेकंड चांस, लाइफ कीप्स ऑन गिविंग यू चांसेस। ये आपके ऊपर है कि आप कब उस चांस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये पहले वाला विजय विक्रम सिंह होता, 2005 के पहले वाला, तो शायद कहीं कोने में बैठ के रो रहा होता कि हाय मेरी आवाज को रिजेक्ट कर दिया, हाय इस दमदार आवाज को रिजेक्ट कर दिया। एंड दिस इज हाउ यू मूव ऑन इन लाइफ। ये मेरी लर्निंग्स है। अगर इससे आपको कुछ सीख मिले तो जरूर लीजिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा कि रिजेक्शन एंड फेलियर्स आर नेवर अ स्टेटमेंट ऑफ योर एबिलिटी।